Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear student, this is our 38th video lecture on natural acceptance of human values. Okay, natural acceptance of human values. So first of all, we will note about our self and what is the value education effect on our self and societies. The last lecture explained the need, basic guidelines, content and process of value education. Let's now understand the process of self-exploration in more details and natural acceptance. Topics to be covered in lecture: meaning and purpose of self-exploration, content of self-exploration, process of self-exploration. It is a process of dialogue. It starts with a dialogue between me and you. It soon becomes a dialogue within your own self. ठीक है, ये प्रक्रिया है जो मेरे और आपके बीच में घटित होती है किसी एक भाषा के द्वारा. What I am, what is naturally acceptable to me, natural acceptance. ठीक है, मैं क्या हूँ, what I am, डिजायर, थॉट, ये से विचार, ये इच्छाएं जागृत होती है. और यहाँ पर हार्मनी, कंट्राडिक्शन, विरोधाभास है. व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, नेचुरल एक्सेप्टेंस, प्राकृतिक सहभागिता क्या है इसमें. रिलेशनशिप, अपोजिशन, रिलेशनशिप. नेचुरल एक्सेप्टेंस के अंदर आपसे संबंधों की सहभागिता कायम होती है, लेकिन जब मैं की बात होती है वहाँ पर समरसता होती है, लेकिन तब तक उसको समरसता की अनुभूति नहीं होती जब तक उसके अंदर एक अच्छी सोच और अच्छे विचार पनपते नहीं हैं. प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहले खुद को देखना होता है कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन मी एंड यू. टू बिगिन विथ, it soon becomes a dialogue within your own self. It is a process of dialogue between what I am and my natural acceptance or what I really want to be. It is a process of self-exploration, self-investigation, self-evaluation. It is a process of knowing oneself through the self, knowing nature and the entire existence. It is a process of recognizing one's relationship with every unit in nature, existence, and fulfilling that relationship. It is a process of knowing human conduct and living according to it. It is a process of living in harmony in oneself, living in harmony with others, living in harmony with entire existence. यहाँ पर उन सभी वर्गों के बारे में विस्तृत तरीके से वर्णन किया गया है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो खुद से शुरू होती है और खुद पर अच्छी तरह से जांच पड़ताल, मूल्यांकन करने के बाद में हमें बाहरी लोगों के बारे में सोचना, जानना होता है. तभी जा कर के एक संबंध कायम होता है, एक दूसरे की इच्छाओं को पूर्ति करने की विचार पनपते हैं. यही हमारा एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन का आधार बनता है. नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस. एक तो स्वीकार करना होता है किसी दबाव के द्वारा, प्रेशर के द्वारा. एक होता है स्वीकार करना स्वेच्छा से. तो वो देखते हैं दोनों में क्या अंतर है. गिवन इंडिपेंडेंट चॉइस, व्हाट इज एक्सेप्टेबल नेचुरली अंडर द गिवन सर्कमस्टेंस, व्हाट वन एंड अप एक्सेप्टिंग. एक ऐसी परिस्थिति होती है आप चाहते नहीं लेकिन फिर भी उसको आप स्वीकार करते हैं. एक होता है आपको यहाँ पर खुला छोड़ दिया जाता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसका चॉइस करते हैं, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस का होता है. फॉर एग्जांपल्स, रिलेशनशिप. ठीक है, फूड फॉर हेल्थ, मोबाइल फॉर कम्युनिकेशन. समटाइम्स रिलेशनशिप, समटाइम्स अपोजिशन. समटाइम्स फूड फॉर हेल्थ, समटाइम्स फूड फॉर टेस्ट, समटाइम्स फॉर कम्युनिकेशन, समटाइम्स फॉर रेस्पेक्ट, शो ऑफ. ये एक्सेप्टेंस है. नेचुरल एक्सेप्टेंस में तो क्या होता है कि एक संबंध स्थापित होता है. किस तरह से
सहभागिता और प्राकृतिक सहभागिता के बीच में। एक तो हम खाना लेते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ये प्राकृतिक सहभागिता है। मोबाइल का यूज करते हैं वार्तालाप करने के लिए, ये भी प्राकृतिक सहभागिता है। एक केवल सहभागिता, किसी मजबूरी के द्वारा सहभागिता बनाना, रिलेशनशिप समटाइम्स अपोजिशन। अपने काम है तब तक हमने संबंध बना लिए, काम निकलने के बाद में संबंधों में खटास आ जाती है। खाने के बारे में जब लेते हैं तो कभी तो हम सोचते हैं कि हाँ स्वास्थ्य के लिए खाना है, कभी हम स्वाद के लिए खाते हैं। मोबाइल वार्तालाप करने के लिए लेते हैं, लेकिन कभी कभार दूसरे के सामने अपना गुडविल को दिखाने के लिए, अपनी पोजीशन को बनाने के लिए होता है। ये एक्सेप्टेंस होता है। नेक्स्ट नेचुरल एक्सेप्टेंस को अभी देखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नेचुरल एक्सेप्टेंस। इंटैक्ट, इनवेरिएंट, यूनिवर्सल, ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। ठीक है, इंटैक्ट और इनवेरिएंट। अनकरप्टेड बाय प्री कंडीशनिंग। इंटैक्ट, इनवेरिएंट, अनकरप्टेड बाय प्री कंडीशनिंग, बिल्कुल शुद्ध होता है, पहले से किसी तरह का विचार मस्तिष्क में नहीं आता। लेकिन यूनिवर्सल में ऑल इंडिविजुअल्स, टाइम, स्पेस, ये सब कुछ ऑल टाइम्स ऑल स्पेस। ये नेचुरल एक्सेप्टेंस यूनिवर्सल सार्वभौमिकता के क्षेत्र के अंदर हमेशा मौजूद होती है। और इंटैक्ट और वेरिएंट जुड़ाव या लगाव के लिए कभी कभार पहले से हम अपने दिमाग को कमांड दे देते हैं। यूनिवर्सल के रूप में क्या काम करती है? प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सब्जेक्टिव और रिजल्ट्स। हम पहले तलाशते हैं तो उसके अंदर खुद सम्मिलित होता है, खुद तलाशता है कि ये मेरे योग्य या काबिल है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव एजुकेशन इज पॉसिबल। यहाँ पर जो सार्वभौमिकता के सिद्धांत जब आता है तो इस प्रकार का ज्ञान ईजाद किया जाता है जो कि संभव हो, कि सभी के लिए फायदेमंद हो। ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रियलिटी, एब्सोल्यूट सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेचुरल एक्सेप्टेंस अबाउट व्हाट टू डू, नॉट अबाउट हाउ टू डू। तो प्राकृतिक सहभागिता उसमें समाहित होती है कि क्या है, व्हाट टू डू, क्या करते हैं हम, नॉट अबाउट हाउ टू डू, ये नहीं कि कैसा करते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस डजंट चेंज विद टाइम, ये हमेशा अड़ी होती है, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। डजंट डिपेंड ऑन द प्लेस, न कोई स्थान के साथ में। डजंट डिपेंड ऑन आवर बिलीफ्स एंड पास्ट कंडीशनिंग, न अपने खुद के मत और पिछली स्थिति के अनुसार, ये जैसे समरूप में होती है। दिस नेचुरल एक्सेप्टेंस इज कॉन्स्टेंटली देयर, सम थिंग्स वी कैन रेफर टू। कभी कभार हम इसको इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि ये आदमी के हर अवस्था में निरंतरता के साथ चलायमान है। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज द सेम फॉर ऑल ऑफ अस, इट इज पार्ट एंड पार्सल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमननेस। ये हमारा एक हिस्सा है। वी कैन रेफर नेचुरल एक्सेप्टेंस, assess it to know what is right for us, we only have to start referring to it। तथा हम इसको इस तरह से परिभाषित या प्रस्तुत करते हैं कि क्या तो सही है हमारे लिए, क्या जानना ज़रूरी है, और उसी के अनुसार हम ये काम करते रहते हैं। Each proposals in this course needs to be evaluated on the basis of your natural acceptance। हर प्रकार का जो भी, हर अवस्था में जो भी उसकी शर्तें होती है, प्रस्ताव होता है, उसको हम पहले खुद अपने ऊपर परखें, तब जा कर के उसको समाज के लोगों को दें। स्कोप ऑफ दिस कोर्स, नोविंग योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। पहले आप अपनी प्राकृतिक सहभागिता देखें क्या है। व्हाट यू रियली वांट टू बी, स्वत्व, है ना, स्वत्व क्या है, ये वास्तव में क्या चाहते हैं। लिविंग इन अकॉर्डेंस विथ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, लिविंग इन हार्मनी विद स्वतंत्रता।
आप अपने खुद की प्राकृतिक सहभागिता को समझने के बाद में आप अपने खुद के अंदर एक समरसतापूर्ण तरीके से जीवन जीना शुरू करते हैं, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। लिविंग इन हार्मनी विथ अदर्स विद द एंटायर एक्सिस्टेंट, इसको स्वराज्य का नाम दिया जाता है। आप खुद तो खुश हैं, लेकिन दूसरे को आप अपनी खुशी में सम्मिलित करके उसको भी इसी तरह का माहौल या ऐसी ही ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो वैसी अवस्था को हम स्वराज्य के नाम से जानते हैं। कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, डिजायर, गोल, एम, ऑब्जेक्टिव, पर्पस। तो कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? पहले तो हम अपने लक्ष्य को देखें, हमारी इच्छाएं क्या है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज माई डिजायर, व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ, और व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब इसका प्रोग्राम क्या है? व्हाट इज माई प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग द गोल डिजायर, हाउ टू फुलफिल इट, व्हाट इज द प्रोग्राम टू एक्चुअलाइज दैट अबव। ये सब चीज़ें हमारे खुद के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तथा खुद के अंदर मौजूद हैं, पर हमारे अंदर इस तरह का विवेक होना चाहिए कि हम उसको खुद समझें कि मेरा लक्ष्य क्या है, खुद को पता होना चाहिए। ये राइट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपके काम करती है। आगे हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्या चलता है कि सैड इज ए प्रपोजल, प्रपोजल इज टू बी एक्सप्लोरेड विद इन वन सेल्फ on the basis of one's own natural acceptance. The student is not expected to assume it to be true। ठीक है, ये हमारा इस तरह का प्रपोजल होना चाहिए जिसको खोज करके तलाश करके हम जाने कि दूसरे लोगों को किस तरह से इसको बताया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ one's own natural acceptance, ये सब चीज़ किसके ऊपर निर्भर करती है? खुद के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति निहित है। ऑन द बेसिस ऑफ one's own वेरिफिकेशन इन लिविंग, खुद के द्वारा मैं मालूम कर लिया कि क्या चीज़ सही है। जब आपके अंदर इस तरह की स्थितियाँ पनपना शुरू कर देगी तो वाकई आप जीवन जीना शुरू कर देंगे। दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेल्फ वेरिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंशियल वैलिडेशन दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग। यही एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से स्व प्रमाणीकृत करना होता है और तलाशते हुए आप एक समझदारी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इट इज़ नॉट ए प्रोसेस ऑफ अज्यूमिंग थिंग्स, इट इज़ नॉट ए प्रोसेस ऑफ अज्यूमिंग थिंग्स रिटन इन बुक्स, इट इज़ नॉट ए प्रोसेस ऑफ अज्यूमिंग थिंग्स सेड बाय अदर्स, इट इज़ नॉट ए प्रोसेस ऑफ अज्यूमिंग थिंग्स बेस्ड ऑन रीडिंग्स फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब इन चीज़ों को क्लियर कर दिया कि ये केवल मानने के ऊपर नहीं है। आपने मान लिया और सब कुछ उसी के अनुसार जीवन में काम करना शुरू कर दिया, और मैक्सिमम हम यही करते हैं, या तो किताब में जैसा लिखा है उसी को आधार मान करके जीवन शुरू कर देते हैं, किसी ने कहा जैसा वैसा हम उसको मान लेते हैं। सेल्फ वेरिफिकेशन हम कर नहीं पाते, जबकि ज़रूरी है कि हमको सेल्फ वेरिफिकेशन की बहुत आवश्यकता है। जब तक आप खुद आत्म परीक्षण नहीं करेंगे तब तक आप आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। प्रोसेस ऑफ सेल्फ वेरिफिकेशन का किस तरह से किया जाता है वो देखें। व्हाट एवर इज सेड इज ए प्रपोजल, क्या बार प्रपोजल के बारे में क्या कहा गया है? डू नॉट एक्सेप्ट इट टू बी ट्रू। इसको तब तक स्वीकार न करें तब तक आप इसको खुद परख न लें। वेरीफाई इट ऑन योर ओन राइट, आप अपने अनुसार इसको जांचें। वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। एक्सपेरिमेंशियल वैलिडेशन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बता रखी है इसके अंदर। लिव अकॉर्डिंग टू बिहेवियर विथ ह्यूमन बीइंग्स, वर्क विथ रेस्ट ऑफ नेचर। ठीक है, किसके अनुसार जिएंगे? या तो आपका जैसा व्यवहार उसके अनुसार जीवन जिएंगे, या फिर वर्क विथ रेस्ट ऑफ नेचर, आपके कर्मों के अनुसार। म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, दोनों के अनुसार आपको दोनों चीज़ें प्राप्त होती है। क्या? म्यूचुअल, आपसी पारस्परिक प्रसन्नता और पारस्परिक समृद्धशीलता। विच प्रोसेस इज नेचुरल एक्सेप्टेबल टू यू, आपको कौन सा सही लग रहा है जो आपको स्वीकार करना है।
ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऑन योर ओन राइट लीडिंग टू अंडरस्टैंडिंग इन योर सेल्फ, या फिर ए प्रोसेस ऑफ डिस्कोर्स डूज एंड डोंट्स इन विच यू एज्यूम्स व्हाट इज सेड, या फिर ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज में आपको बताया था कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा मानना है, ऐसा करना है, यह सही रहेगा, या फिर वो सही रहेगा तरीका कि आपने खुद ने जांचा परखा और उसी के अनुसार आप में समझ पैदा हुई, क्या ये तरीका आपको पसंद ज़्यादा रहेगा। तो ये मूल्यांकन करना आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रोसेस ऑफ सेल्फ वेरिफिकेशन यहाँ पर भी होता है कि वाट एवर इज सेड इज ए प्रपोजल, जो भी कुछ इस जीवन के प्रपोजल के लिए कहा गया है वो यह है, डोंट एक्सेप्ट इट जस्ट बिकॉज इट इज रिटन इन सम बुक, ए रीडिंग फ्रॉम सम इंस्ट्रूमेंट स्टेटेड बाय सम पर्सन। यह इसके अनुसार जब तक आप इसको स्वीकार न करें, क्योंकि आपने किसी किताब में पढ़ा है, आपने किसी किताब में पढ़ा हुआ है, या किसी किताब में लिखा हुआ है, या फिर किसी व्यक्ति ने आपको ऐसा बताया है। वेरीफाई करें आप बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस के द्वारा। प्रपोजल है रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के साथ। यहाँ पर दोनों चीज़ें बता रखी थी, खुद के व्यवहार के द्वारा और एक प्राकृतिक की ज्ञान के द्वारा। आगे हम इसका प्रोसेस को और भी वैलिडेशन के अनुसार देखते हैं कि क्या हमने किया था। यही था कि वाट एवर इज सेड इज डोंट एक्सेप्टेड इज जस्ट बिकॉज किताब में लिखा हो, या किसी में पढ़ा हो, या किसी ने बताया हो। रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर यही कार्य मौजूद है, यही तरीका मौजूद है जिसके द्वारा आपको आगे बढ़ना है। पहले आप खुद महसूस करें, प्राकृतिक सहभागिता के द्वारा आप में जो ज्ञान निहित है, सही सोच विचार आपके अंदर जो पनपे हैं, उसके द्वारा पहले आप परीक्षण करें, समझें, परखें और तब जा कर के उसका उपयोग करें। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो ये नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में था कि प्राकृतिक सहभागिता इसलिए हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक नेचुरल पावर छिपी होती है जो इंसान के अंदर निहित होती है, लेकिन हम इसको पहले परखें। ओके, थैंक यू वेरी